दोस्तों, अयोध्या में एक फूल बेचने वाली खूबसूरत लड़की की जिंदगी कांटों से भरी हुई थी। 40 किलोमीटर रोज फूलों की गट्ठर लेकर बस में धक्का खाते हुए सुबह सुबह आती है और लोगों के पीछे भाग भाग कर फूलों को बेचा करती है और उसके बाद शाम को धक्का मुक्की खाते बसों में घर आती है और इस तरीके से वह अपने परिवार के 7 लोगों का पेट चलाती है। दोस्तों, एक दिन वो सरजू नदी में स्नान करने वाले लोगों के पीछे फूल लेकर दौड़ रही थी उनको बेचने के लिए। तभी वह एक लड़के का चेहरा देखती है और उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है। वह उस लड़के से छुप जाती है, लेकिन जैसे ही वो लड़का नदी में स्नान करने के लिए उतरता है और सरजू नदी के गहराई तथा तेज बहाव में जाता है तो लड़की की चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि वह कोई और नहीं उस लड़की का पति था जो पिछले 4 साल से छोड़ रखा था। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही अद्भुत है। अगर आप इसे पूरा सुनिएगा तो आपको दिल को छू जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और तथा शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी उत्तर प्रदेश के अयोध्या से सटे सुल्तानपुर जिले की है। उस लड़के का नाम कविता होता है और लड़के का नाम दुर्गेश होता है। जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होता है और प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब से श्रद्धालुओं की भीड़ कई गुना बढ़ गई। ऐसे में एक लड़का जो अमेठी जिला का रहने वाला रहता है, जिसका नाम दुर्गेश होता है, अयोध्या से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर उसका घर होता है और वह एक नई कार लेता है। एक दिन वह 3 दोस्तों के साथ अयोध्या जाने के लिए प्लान बनाता है। दोस्तों, 20 फरवरी 2024 को सुबह सुबह अयोध्या के लिए निकलते हैं। उन लोगों का प्लान होता है कि पहले सरजू जी में स्नान करेंगे, इसके बाद दर्शन के लिए जाएंगे और घूमेंगे। इसी बहाने जो उसने नई गाड़ी ली थी उसका पार्टी भी करने का मन था। चारों दोस्तों जब अयोध्या पहुंचते हैं तो गाड़ी को पार्किंग में लगा देते हैं और प्लान के मुताबिक सरजू जी में स्नान करने के लिए जाते हैं। सरजू नदी के किनारे पर सैकड़ों लोगों के भीड़ में जब पहुंचते हैं तो इन लोगों के पीछे बहुत सारे लोग पड़ जाते हैं, जैसे कि पैसा मांगने वाले, पूजा कराने वाले और साथ में फूल बेचने वाले लोग पीछा करने लग जाते हैं। दोस्तों, जो कविता होती है वह भी उसी घाट पर फूल बेचा करती थी। जब वह दुर्गेश और उनके दोस्तों को देखती है तो उनके पीछे लग जाती है कि साहेब फूल ले लो, भैया फूल ले लो, सरजू में अर्पित कर दीजिए, आप सुखी रहेंगे, आपके घर परिवार सुखी रहेगा, सरजू जी आशीर्वाद देंगे। इस तरीके से जब वह उसके एक दोस्त के पीछे पड़ जाती है तो उसका दोस्त रुक जाता है और उससे कहता है कि कितने का फूल आप दे रही हैं। तो दोस्तों, कागज़ की प्लेट में थोड़ा सा फूल रखी थी। बोला, साहब 5 रुपये का है। वो बोलता है कि ऐसे मुझे 4 जगह दे दो। जब कविता फूल निकाल रही थी तो वो दोस्त पूछता है कि क्या सरजू में फूल पत्ती डालना अलाउ है। कविता बोलती है हाँ, क्योंकि उसे बेचना था। परंतु दोस्तों, सरजू जी में फूल पत्ती डालना अलाउ नहीं है। वह झूठ इसीलिए बोलती है कि वही फूल पत्ती से रोजी रोटी चलता है। फिर वह लड़का अपने दोस्त को आवाज़ देता है कि अरे भाई फूल तो ले लो। सभी लोग जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो कविता उनमें से दुर्गेश की चेहरा देख लेती है और उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, दुर्गेश को देखते ही वह छुप जाता और दुर्गेश भी
उसका चेहरा देख लेता है तो वो भी हैरान हो जाता है। वो नदी से 20 कदम की दूरी पर पहुंच चुका था, नदी के पास पहुंच गया था, लेकिन वह वापस आ जाता है और कविता को उसकी नज़रें ढूंढने लगती है, लेकिन कविता फूल देकर गायब हो चुकी थी। वह कहता है, अरे यार, फूल देने वाली कहाँ चली गई। अब जब दुर्गेश होता है, उसे लगता है कि कविता थी कि मेरा आंखों का कोई भ्रम था। वो फिर उसको इधर उधर देखने लगता है, लेकिन कविता कहीं नजर नहीं आती है। वो कहता है, अरे यार, उसको ढूंढो, उसको पैसा दे दो। तो उसका दोस्त बोलता है, यार यहीं पर 5 मिनट खड़े रहो, उसको याद आएगा तो आएगी। वे लोग 5 मिनट इंतजार करते हैं, लेकिन बहुत ही बेसब्री से दुर्गेश उस लड़की को इधर उधर देखता है, लेकिन दोस्तों सैकड़ों लोगों के भीड़ में कहाँ दिखाई देती, और कविता उसे देखकर और छुप रही थी, तो दुर्गेश को और कहीं भी नजर नहीं आती। दोस्तों, अगर सैकड़ों के भीड़ में जब कोई आपसे छिपे तो ऐसे भी ढूंढना नामुमकिन हो जाता है। कविता वहां से जा चुकी थी और उसके बाद एक दोस्त कहता है कि चल ना यार, 40-80 रुपए की तो बात है, उसे याद आएगा तो आ जाएगी, चल स्नान करने चलते हैं। अब उसके बाद सभी अपना कपड़ा निकालते हैं और स्नान करने चले जाते हैं। सरजू में बहुत लोग स्नान कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने पानी गंदा होने के कारण धीरे धीरे गहराइयों में चले जाते हैं, इसलिए कि वे लोग साफ पानी में नहाना चाहते थे, लेकिन पानी का बहाव तेज था। दोस्तों, यह सब कारनामे कविता आसपास छुप छुप कर देख रही थी। फिर कविता धीरे धीरे पास आती है और दुर्गेश को छुप छुप कर अच्छे से निहारने लगती है, क्योंकि 4 साल बाद उसको देख रही थी। दोस्तों, दुर्गेश को देखती है कि धीरे धीरे छाती भर पानी में चला जाता है, तो जैसे होता है ना कि अपनों के लिए चिंता होने लगती है, यही हाल कविता की होने लगता है। वो दुर्गेश को लेकर चिंता करने लगती है। तभी एक लड़का को बुलाती है और कहती है कि सुनो बाबू, उन लोगों को बोल दो कि गहरे में पानी में न जाएं, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज है, वो लोग किनार पर ही नहाएं। दोस्तों, लड़का जोर से कहता है, भाइयों इतनी गहराई में मत जाओ, बहाव बहुत तेज है, कुछ लोग तो किनारे आ जाते हैं। उसकी बातों को सुनकर लेकिन दुर्गेश जो है वहीं की वहीं खड़ा रहता है, बल्कि वो और गहराई में जाता है। अब लड़का तो बोलकर चला जाता है, लेकिन कविता की टेंशन बढ़ जाती है। वो खुद घुट्टी भर पानी में चली जाती है और जोर से दुर्गेश को आवाज लगाती है कि आपको मना किया जा रहा है, तो आप इतने पानी में क्यों जा रहे हैं। दोस्तों, जब दुर्गेश कविता की तरफ देखता है कि घुट्टी भर पानी में खड़ी होकर वो एक सामान्य साड़ी पहने हुए दुर्गेश को गहराई में जाने से मना कर रही थी, तो दोस्तों दुर्गेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको देखकर कविता भी रोने लगती है और रोते हुए गले से कहती है, आप और इधर आ जाओ ना, उतनी गहराई में क्यों जा रहे हो नहाने के लिए। नहाने के लिए बहुत सारे लोग थे, सभी कविता की ओर देखने लगते हैं। जो उनके दोस्त होते हैं सभी कविता की ओर देखने लगते हैं। दोस्तों, जिस पत्नी को दुर्गेश 4 सालों से छोड़कर रखा था, जो दर दर की ठोकरें खा रही थी, अभी भी उस पत्नी को दिल में दुर्गेश के लिए प्यार था। यह देखकर वह खुद को संभाल नहीं पाता है और फुट फुट कर रोने लगता है। उसको रोता हुआ देखकर उसके दोस्त घबरा जाते हैं, उसके पास जाते हैं और उसको संभालते हैं और कहते हैं कि वो तो फूल बेचने वाली है, तुम उसे जानते हो क्या, कौन है ये। फिर दुर्गेश कहता है कि यार यही मेरी पत्नी है, जिससे मैं 4 सालों से अलग रह रहा हूँ। फिर एक दोस्त बोलता है कि अरे यार, मैंने सोचा कि ये अपना
पैसा मांगने आई है और इस तरीके से कह रही है। दोस्तों, दुर्गेश कहता है कि नहीं यार, ये मेरी पत्नी है जो फूल बेच रही है। अब दोस्तों, उसका दोस्त भी हक्का बक्का रह जाता है। उन लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो कविता को देखते हैं कि एक सामान्य सी साड़ी पहने हुए घुटने भर पानी में खड़ी थी। एक के मुंह से निकलता है, अरे यार, भाभी जी है। दोस्तों, वे लोग कविता के पास आते हैं तो देखते हैं कि कविता भी रो रही थी। उसको संभालते हैं और कहते हैं, भाभी जी मत रोइए, देखिए यहाँ पर इतने लोग, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। दोस्तों, सैकड़ों लोगों के बीच इनकी अलग ही कहानी हो रही थी। वे लोग उसको संभालते हैं और उसके बाद दुर्गेश को बुलाता है और सभी लोग दुर्गेश और कविता को लेकर बाहर आ जाते हैं। दोस्तों, कविता उसका हाथ पकड़कर रोने लगती है। तो उसके बाद ये लोग उन दोनों को समझाते बुझाते हैं। समझाने और चुप कराने के बाद वे लोग बोलते हैं, भाभी जी आप भी चलिए स्नान कर लीजिए। लेकिन वो मना करती है और कहती है कि मैं तो सुबह ही आती हूँ और स्नान कर कर चली जाती हूँ और फिर फूल बेचना जारी करती हूँ। लेकिन ये लोग नहाते हैं। दोस्तों, कविता और दुर्गेश की घुटने भर पानी में तमाम फोटो ये लोग खींचते हैं दुर्गेश के मोबाइल से। फिर ये लोग नदी से बाहर निकलते हैं, कपड़ा वगैरह चेंज करते हैं। तभी एक 12 साल का लड़का आता है और कहता है, दीदी दीदी अब फूल खत्म हो गया, दो ना, वहाँ पर 3-4 लोग हैं, उनको मैं ले जाकर फूल बेचूं। दोस्तों, कविता पन्नी की ओर इशारा करके कहती है, जाओ बाबू उसमें से ले लो। लड़का फूल बेचने चला जाता है। ये लोग कपड़ा वगैरह चेंज करने के बाद चाय नाश्ता करने के लिए जाते हैं, जो कि नया घाट पर ही एक होटल सा, एक दुकान था। सभी लोग एक कोने में बैठ जाते हैं और वहां पर बैठने के बाद चाय वगैरह पीते हैं। दुर्गेश जो है कविता से कहता है कि तुम्हारा घर तो यहाँ से 40-50 किलोमीटर की दूरी पर है, तुम यह काम कब से कर रही हो, क्या हाल है तुम्हारा और तुम्हारे घर का, सारे लोग कैसे हैं। उसके बाद दोस्तों, जो कविता कहानी सुनाती है, उसके सुनाने के बाद सभी की आंख नम हो जाती है। दोस्तों, फरवरी 2019 में कविता और दुर्गेश की शादी हुई थी। लेकिन शादी वाले दिन ही दोनों पक्षों में, बारातियों और सरातियों में मारपीट हो जाती है। मारपीट डीजे पर डांस करने को लेकर होता है। मारपीट इतना भयंकर रूप ले लेता है कि दोनों पक्षों का सर फट जाते हैं। कविता के घर वाले, गांव वाले, दुर्गेश के घर वाले और बारातियों को नौबत यहाँ तक आ जाती है कि शादी किए बिना बारात लौटने वाली थी। लेकिन जब कुछ समझदार लोग बीच में पड़ते हैं तो किसी तरह से शादी होती है। लेकिन शादी के बाद जब कविता अपने ससुराल जाती है तो दुर्गेश के घर में सम्मान नहीं मिलती है जिसकी वह हकदार थी। शादी के अगले दिन से ही उसके माता पिता, उसकी बहनें उसको ताना देना शुरू करती हैं। तरह तरह के इल्जामें उसके घर वालों पर लगाने लगते हैं। एक हिसाब से उस गांव का बदला कविता से ही लेने लगते हैं, जिसको सुनते सुनते कविता तंग आ जाती है। लेकिन किसी तरीके से उस घर में रहती है, क्योंकि जो दुर्गेश था वो कविता से प्यार करता था। इसीलिए वह 6 महीने तक सबकी ताने सुनती रही और सब कुछ बर्दाश्त करते रही। दुर्गेश की मेडिकल स्टोर की दुकान थी, अच्छी खासी चलती थी, बहुत सारे पैसे थे, एक तरह से वे लोग अमीर थे। और कविता के पिताजी मुंबई में दिहाड़ी मजदूर का काम करते थे। कविता बहुत खूबसूरत थी, इसलिए इन दोनों की शादी हुई थी। लेकिन वह गरीब थी तो उसे 2 के बजाय 10 बातें सुनाई जाती थी। अब दोस्तों 6 माह बीत गए। इस बीच में कविता 1-2 बार अपने मैके गई और ससुराल आई। लेकिन 6 महीने के बाद जब वह अपने मैके जाती है तो उसको फिर कोई लेने नहीं आता है और पूछने वाला नहीं होता है। उसे कोई नहीं ले गया। दुर्गेश को भी मना कर दिया गया कि वो लड़की अब इस घर में
नहीं आएगी, तुम्हारी दूसरी शादी होगी। संदेशा भिजवा दिया गया कि तुम अपनी लड़की को देख लो, हम अपने लड़के को देख लेंगे। अब यह रिश्ता नहीं चलने वाला। अब दोस्तों 6 महीने के बाद उसके पिताजी, जो कि मुंबई में काम करते थे, वहीं इकलौते परिवार के पालन करते थे, उनकी भी एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। इस वजह से पूरा परिवार समझो अनाथ हो जाता है। उस परिवार में उसके दादा दादी, उसकी माता, उसकी बहनें जो 18 साल की थी, और जिस समय शादी हुई थी कविता का उम्र 21 साल थी, और उसके 2 भाई, जिसके उम्र एक का 12 साल और दूसरे के लगभग 8 साल का होगा। कुल मिलाकर 7 लोग थे। लेकिन उसके पिताजी के मौत के बाद कोरोना काल भी आ जाता है। इन लोगों की हालत बहुत बुरी हो जाती है। इतनी बदतर स्थिति हो जाती है कि इन लोगों को जीने खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। सरकार राशन देती थी, लेकिन उस राशन के अलावा बहुत सारे खर्चे थे। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त गरीबी आ गई थी। कविता क्या करती? उस घर की वह सबसे बड़ी लड़की थी। वह दिन रात चिंता में रहने लगती है कि अपने परिवार को कैसे पेट पाले। उसकी माँ को कभी कभी मजदूरी मिल जाती थी, लेकिन उससे गुजारा करना नामुमकिन था। और इधर को उसके ससुराल में पति होता है, एक और मेडिकल स्टोर खोल देता है, क्योंकि उसने भी मेडिकल की पढ़ाई कर रखी थी। मेडिकल खोल लेता है और बहुत अच्छा चलने लगता है। एक पर दुर्गेश के पिताजी रहते हैं और एक पर दुर्गेश रहता है। उन लोगों की कोई भी चीज़ का दिक्कत नहीं था, वे लोग ठाठ से रहते। लेकिन इधर जो कविता की हालत खराब होती जाती थी। अब दोस्तों 2022 आ जाता है, आखिरी महीना चल रहा था। तभी जो है कविता के घर के पास से ऐसे ही कोई व्यक्ति चला जा रहा था, जो कि वह अयोध्या से घूमकर आ रहा था। तो कविता ने अपने नल पर बहुत सारे फूल लगा रखे थे, वह सारे खिले हुए थे। अब दोस्तों वे व्यक्ति उन फूलों को देखकर बोलता है कि अरे यार, अयोध्या में इतने महंगे फूल हैं कि अगर इतने ही फूल वहां पर ले जाकर बेच दो तो कम से कम 1000 रुपये मिल ही जाएंगे। अब दोस्तों वह कहकर चला गया, लेकिन कविता के दिल में यह बात बैठ गई। वह अगले दिन सुबह सुबह सारे फूलों को तोड़ लेती है और अपने भाई के, जो उम्र में उससे छोटा था, जो 12 साल का था, उसको लेकर अयोध्या चली जाती है। सरकारी बस पकड़ती है और अयोध्या पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों घाट पर पहुंचने में लेट हो जाती है। लेकिन जो उसके पास 10-15 किलो फूल थे, उसको उसने 1000 रुपये में बेच देता है। बेचने के बाद दोनों भाई बहन शाम को घर आए तो बहुत खुश हुए, और उसके बाद वह फूल बेचने के लिए रोज जाने के लिए सोचती है। लेकिन उसके घर पर जितने फूल थे सारे खत्म हो गए थे। उसने पता लगाई कि फूल कहाँ पर मिलते हैं। तो दोस्तों उसका भाई मंडी जाता है और पता लगा लेता है। इसके बाद रोज 20-25 किलो फूल खरीद कर लाता, और कविता और उसके भाई फूलों को बस पर लाते और उसके बाद सुल्तानपुर से जाकर अयोध्या बेचते थे। तो इस प्रकार ये लोग 1 साल से यही काम कर रहे थे। जब राम मंदिर का निर्माण हुआ उसके बाद से और लोग आने लगे, तो इनकी फूलों की खपत और बढ़ गई। 10 किलो और ज़्यादा बेचने लगे। दोस्तों ये लोग 1500 2000 में खरीदते थे और 3000 3500 में बेचते थे, और सब कुछ काट कर 1000-1500 बच ही जाता था। लेकिन इसके लिए सुबह 5 बजे उठते और शाम को 6-7 बजे घर पहुंचते थे। लेकिन फिर भी उन परिवार का पेट पलने लगता है। दोस्तों यही सब करके उस परिवार का गुजारा हो रहा था। कविता बहुत ही खूबसूरत थी, तो जमाने की नज़रों से बचने के लिए वो खुद को बहुत सामान्य दिखती थी। नॉर्मल साड़ी पहनती थी, 25 साल की उम्र में भी 45 की तरह रखती थी, और अपने भाई को भी अपने साथ रखती थी ताकि उसे कोई कुछ कह ना पाए और रास्ते में उसे कोई परेशान ना करे। और रोज की तरह उस दिन भी फूल ही बेच रही थी।
जब दुर्गेश को वह देखती है और दुर्गेश उसको देखता है, अपनी कहानी बताने के बाद कविता रोने लगती है, दुर्गेश भी रोने लगता है। सारे लोग की आंखें नम हो जाती है। उसके बाद उसके दोस्त बोलते हैं दुर्गेश से कि बता यार, इसमें भाभी जी की क्या दोष है, तू बता इसमें भाभी जी की कहाँ से गलती है, इनमें इनसे कौन सी गलती हो गई जो इस तरीके से तुम लोगों ने इनको दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिए, तुम लोगों इनको छोड़ दिए, क्या गलती है इनकी, तू बता, तू तो पढ़ा लिखा था, अपने माँ बाप को बोलना चाहिए था, अपने बहनों को डांटना चाहिए था, लेकिन तूने इतनी अच्छी लड़की को इस तरीके से छोड़ रखा है। वे लोग कहते हैं कि अब जो हुआ सो हुआ, आज से तू संभल जा और भाभी जी को लेकर घर चल। दोस्तों, जो सारे दोस्त थे, कोई एमआर था तो कोई मेडिकल स्टोर के होलसेलर था, तो इस तरीके से अच्छे अच्छे लोग थे, लेकिन कविता जाने से मना कर देती है और कहती है अपने परिवार का मैं ही पेट पालती हूँ, मैं ही पेट भरती हूँ, मेरे जाने के बाद मेरा परिवार कैसे जिएगा, मुझे अपनी बहन की शादी भी करनी है। वो बोलती है मैं नहीं जा सकती, लेकिन जो उसका दोस्त थे उन्होंने कहा आप अपने परिवार को टेंशन मत लीजिए, आपका जो भाई है बड़ा वाला उसको हम अपने पास रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप भाभी जी इतना टेंशन मत लीजिए, अब आप इतना मत सोचिए, आपने बहुत मेहनत कर लिया, इतना तो हर कोई नहीं कर पाएगा। दोस्तों, उसके बाद उन लोगों ने उसे दोस्तों उसके बाद उन लोग उस दिन अयोध्या में ही रुक जाते हैं और दुर्गेश और कविता, कविता का भाई और दुर्गेश का एक दोस्त, चारों सुल्तानपुर कविता के घर जाते हैं। कविता के घर वाले देखते हैं कि दामाद जी आए हैं तो हैरान हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सारी बातें पता चलती है कि ऐसी ऐसी बात है, इन लोगों की ऐसे ऐसे मुलाकात हुई है। दोस्तों, उसके बाद एक तरह से वहाँ से नॉर्मल विदाई होती है। वे लोग फिर अयोध्या आ जाते हैं। उसका दोस्त अपनी भी गाड़ी मंगा चुका था। फिर इन दोनों गाड़ियों में सारे लोग बैठकर अमेठी दुर्गेश के घर जाते हैं। उसके घर वाले देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन अब दुर्गेश के पीछे उसके दोस्त खड़े थे, उन्होंने सबको समझाया। दोस्तों, दुर्गेश अपनी पत्नी को पाकर बहुत खुश हुआ, अपने दोस्तों को लाख लाख धन्यवाद देता है और उसके बाद यह दोनों पति पत्नी बहुत आराम से रह रहे हैं। भगवान से यही मैं प्रार्थना करूंगा कि अब उनके जीवन में कोई परेशानी ना आए। दोस्तों, यह कहानी के बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर राय दें, और आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो अगर आप लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।